चलो आज मैं नौजवानों का सबसे बड़ा मेगा त्योहार के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, जो आप लोग जानते हैं फरवरी आया तो सबसे बड़ा त्योहार आया। ठीक है, नाम तो सुना ही होंगे, रोज डे, परपोज डे, है ना, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे और वैलेंटाइन डे। एक्चुअली ये क्यों मनाते हैं किसी को पता नहीं है, लेकिन बस मनाने लगते हैं। ठीक है, और लड़के लोग सब या कोई भी लड़की हो या लड़की बदनाम है, लेकिन एक्चुअली हम ये डे को हम लोग को मनाना चाहिए क्यों नहीं, और ये है क्या मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग रेडी? यस सर। देखिए बताते हैं, सिर्फ एक ही बोल रहा है, विकास ही बोल रहा है। ठीक है चलो देखो हम बताते हैं क्या होता है। देखिए बहुत सालों पहले एक रोम देश में एक राजा होता था। वो इतना शक्तिशाली राजा था कि उसका साम्राज्य विदेशों में भी फैला हुआ था। तो जो विदेशों में जो उसका साम्राज्य जो था, वहां पे रोम का सैनिक लोग को वो भेजता था वहां पे राज करने के लिए। लेकिन वहां जो सैनिक होते थे ना, उन लोगों को वापस बुलाता ही नहीं था। उन लोग वहां 15 साल 20-20 साल बाद तक नहीं बुलाता था। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर लोग जब सैनिक लोग क्या करते थे ना, अपने आप अपाहिज कर लेते थे घर आने के लिए, क्योंकि उनके बाल बच्चे बीबी होते थे। तो इसलिए बहुत ये बात धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती गई, ऐसा हरकत। एक बार राजा बहुत उदास हो गया, बहुत टेंशन में आके कि आखिर सब वहां से भागने का क्यों कोशिश करते हैं। सबको लाइन में खड़ा किया, पूछा तुम लोग इतने वापस आना क्यों चाहते हो। तो उसमें से एक आया जो सबका सरदार था, बोला जब मैं गया था दूसरे देश में, आपने जब मुझे भेजा तब उसमें मेरा 6 साल का बेटा था। कितने साल का था? 6 साल का था। और जब मैं आया 20 साल के बाद, ठीक है, तो वो मुझे पहचान ही नहीं पा रहा था कि मैं उसके पिता हूं। ठीक है, और सबसे बड़ा मुझे खराब लगा कि मैं भी उसको नहीं पहचान पाया कि वो मेरा बेटा है। इसलिए मैं अब देश से बाहर, रोम देश से बाहर नहीं जाना चाहता हूं। दूसरे से पूछा तुमको क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा जब मेरा शादी हुआ 3 महीना था, आपने मुझे भेज दिया। ठीक है, 10 साल बाद आप मुझे वापस बुलाए हैं, मैं आकर देख रहा हूं मेरा 3-3 बेटा है। क्या कितना बेटा है? 3-3। अब बताइए मुझे कितना बदनामी झेल रहा है। 3 महीना शादी का हुआ, 3-3 बेटा हो गया। इससे बहुत परेशान हो गया। राजा समझ गया ये सांप का जड़ क्या है, सब जो शादीशुदा है सैनिक, उनका ही प्रॉब्लम है। उस दिन से वो राजा सबको बोल दिया कि आज से कोई शादी नहीं करेगा, कोई भी सैनिक शादी नहीं करेगा। ये पूरा नियम बना दिया, जो भी शादी किया उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। वहां रोम देश में एक बहुत देश प्रेमी एक रहता था, उनका नाम था संत वैलेंटाइन। क्या नाम था? संत वैलेंटाइन। ठीक है, उनको ये बात पता चला, उनको बहुत खराब लगा कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, वो जाकर समझ गए अगर कोई सैनिक शादी नहीं करेगा, बच्चा नहीं होगा, मतलब क्या सैनिक तो मरेंगे ना कभी ना कभी। फिर जब अगर मर जाएंगे तो फिर दूसरा सैनिक बनेगा कौन, है ना। इसलिए वो अपना देश को बचाने के लिए कहा कि अगर जाकर राजा को बताया कि आप पागल हो गए हैं, अगर सब राजा सैनिक शादी नहीं करेगा तो फिर आपका सैनिक में आएगा कौन, देश में सैनिक बनेगा कौन। इसे तो कोई भी देश आप पे हमला करके आपको हरा सकता है। लेकिन राजा माना नहीं और क्या किया, नियम को बराबर रखा कि यही नियम रहेगा। लेकिन वो संत वैलेंटाइन डे जान गया कि ये नियम बहुत खराब है हमारे देश के लिए, और वो चुपके सैनिकों लोग को शादी करवाने लगा। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे धीरे के बाद उस सबको पता चला, राजा तक ये बात पता चल गया कि ये संत वैलेंटाइन डे जो है वो शादी करवा रहा है सैनिक लोगों। उनको पकड़वाया और उनको जेल में बंद कर दिया। समझ में आ गया? यस सर। अब बंद किया, उसमें मुकदमा चला। ठीक है, यस सर। एकदम 7 तारीख को एकदम उनको सजा सुना दिया गया कि इनको 14 तारीख को फांसी का सजा हो गया। अब लो, ये पूरा रोम देश में पूरा एकदम हड़कंप मच गया कि एक देश प्रेमी जो देश के लिए अच्छा काम करते, दूसरों के लिए भला करने वाला संत वैलेंटाइन को अच्छा काम के लिए फांसी का सजा मिल गया। सब लोग पागल हो गए। ठीक है, तो विदेशों में एक कल्चर है, लोग को जब वो जेल में थे तो सब उनको फूल भेज रहा था। क्या भेज रहा था? क्योंकि राजा किसी को उनसे मिलने दे नहीं रहा था, तो लोग फूल भेज रहे थे। तो सब कोई गुलाब का फूल भेजा 7 तारीख को। तो क्या भेजा? गुलाब का फूल। हाँ, 7 तारीख को। क्यों? क्योंकि 7 तारीख को ही उनको मुकदमा एकदम कर दिया गया था कि इनको फांसी मिल रहा है। तो 7 तारीख को उनको रोज का सब पूरा देशवासी उनको रोज का फूल
भेंट करवाया। फिल्म में देखते होगे ना, रोज का फिल्म दिया जाता है विदेश में, अब इंडिया में भी दिया जाता है। तो उस दिन से वो रोज डे मनाने लगा गया। क्या मनाने लगा? रोज डे। ठीक है। 8 तारीख को क्या हुआ, सभी रोम की जनता ने राजा से प्रपोज किया कि इनको सजा मत दीजिए, इनको मृत्युदंड मत दीजिए। लेकिन राजा किसी का भी प्रपोज एक्सेप्ट नहीं किया और उनको सजा बरामद रखा, मतलब कि नहीं इनको दिया जाएगा। ठीक है। 9 तारीख को क्या हो गया, आपका संत वैलेंटाइन डे का जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन। तो विदेशों में ना जन्मदिन का दिन चॉकलेट दिया जाता है। क्या देते हैं? हमारे यहाँ भी दिया जाता है, पता है। एक बार मेरा किसी का स्टूडेंट का घर में मैं पढ़ाने जाता था, वहां पर तो इसका जन्मदिन था, मुझे बुलाया। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ उस बच्चे को जन्मदिन मैं क्या दूं। मेरी माँ ने मुझसे कही तुम उनको ऐसा कुछ दो कि वो तुमको बहुत सालों तक याद करेगा, तुमको यूज जब जब वो सामान को यूज करेगा तुमको याद करेगा। ठीक है। तो हम माँ से पूछे क्या दे उसको, तो मेरा माँ बोले उसको कोई बर्तन दे दो। बर्तन समझ रहे हो ना, जिसमें खाया हुआ जाता है। तो हम बोले बात बर्तन देंगे, ये तो गवार वाला सोच बता रही है। हम बोले हाँ हाँ दे देंगे, लेकिन दिए नहीं। हम क्या दिए पता है? हम उसको दिए 200 का सेलिब्रेशन। हम उसको जन्मदिन पे दिए 200 का सेलिब्रेशन, उसी से मैं तुरंत फाड़ फूड़ के खा गया, चट कर दिया। अब कल उसका घर हम पढ़ाने गया तो हमको बोलते हैं सर आप हमको क्या दिए थे जन्मदिन पे। हम बोले याद करेगा हमको 5-6 साल। ये तो बोल रहा है कि हमको क्या दिए थे आप मेरे जन्मदिन पे सर। हम बोले देखो कल 200 का सेलिब्रेशन दिया, आज पूछ रहा क्या दिए हैं। वो क्या है? चॉकलेट रखने वाला चीज है, वो तो खाने वाला चीज है, इसलिए खा गया तो क्या याद क्या खाक करेगा हमको, है ना। तब हम समझ गए मेरा माँ ठीक है बोलती है ना। लेकिन अब क्या चल रहा है, हम लोग इमेज बनाने के लिए, फैशन बनाने के लिए चॉकलेट देते हैं। तो वही चॉकलेट दिया कौन तारीख को? 9 तारीख को। समझ में आ गया? 10 तारीख को फिर बच्चों लोग ने भी भेजवाया। ठीक है। बच्चा लोग से बहुत संत वैलेंटाइन डे प्यार करते थे, तो बच्चे लोग उनको टेडी बियर दिलाया। ठीक है। 10 तारीख को क्या मनाया गया? टेडी बियर दिवस। ठीक है। 11 तारीख को आपका संत वैलेंटाइन डे पूरा रोम देश में अपना मैसेज भिजवाते हैं कि सब प्रॉमिस करो कि राजा का बात कोई नहीं मानेगा और सब शादी करेंगे। क्या करेंगे? शादी करेंगे। और सारे सैनिकों को जिन पे वो पाबंदी लगा सब शादी करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? ये हो गया 11 तारीख को। 12 को क्या मनाया गया? 12 को क्या मनाया गया था? आपका हक डे। हाँ 12 को क्या मनाया गया था? हक डे। हक डे देखो क्या होता। 12 तारीख को राजा ने अलाउ कर दिया कि संत वैलेंटाइन से सब कोई मिल सकेगा। क्या करेगा? मिल सकेगा। समझ में आया? तो सभी कोई गया उनसे मिलने, मिला तो क्या उनसे गला मिला। सभी को एक एक करके उनसे गला मिला कि ये वैलेंटाइन डे अब तो मरने वाले हैं। गला मिला तो उस दिन क्या मनाया गया? हक डे। 13 तारीख को देखिए कि किस डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? किस डे। तो 13 तारीख को जानते हैं किस डे मनाया गया? विदेशों में जब कोई लास्ट मिलकर कोई घर जाता है ना, वापस जब जाता है, मतलब लास्ट टाइम मिलता है, तो लोग किस करके जाता है। क्या करके जाता है? किस। आप लोग देखे होंगे हॉली अवार्ड फंक्शन में देखते हैं ना। यस सर। जैसे वो मिला और मिलकर वापस गया तो क्या होता है? किस करके वापस जाता है। ठीक है। तो उस दिन क्या मनाया गया? किस डे मनाया गया। ठीक है। अब देखो 14 फरवरी को क्या हुआ? उनको मृत्युदंड का सजा देना था। ठीक है। तो उनको मृत्युदंड दिया गया वैलेंटाइन को। समझ में आ गया? तो उनको मरण डे को हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? उनका जन्मदिन को नहीं, मरण दिन को। समझ में आ गया? और उनको याद करते हैं। समझ में आ रहा है कि एक सच्चा देश प्रेमी थे वो। क्या थे? सच्चा देश प्रेमी। कौन थे? संत वैलेंटाइन डे। समझ में आ गया? तो इससे क्या सीखें कि वैलेंटाइन डे जो भी रोज डे, ये सिर्फ एक लड़का और एक लड़की के लिए नहीं होता है। ये किसी के भी साथ आप सेलिब्रेशन कर सकते, किसी के भी साथ मना सकते हैं, चाहे वो अपने हो या पराए। ठीक है। इस वीडियो में मैंने आप सबके लिए बहुत मेहनत किया है। ठीक है। अब आप लोग बताइए अगर आपको मेरा मेहनत सच में वाकई अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा।